हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि जेएसएससी एएनएम का एग्ज़ाम बहुत अब कम समय बच चुका है। इसके लिए मैंने जो है स्पेशल ही आपको सुबह और शाम जो है क्लासेज स्टार्ट रखा है। जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं बिल्कुल वो तो समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतर है। पर अभी भी आप लोगों के पास जो अंतिम के 4 दिन बचे हुए हैं, इसमें बेहतर अगर करना है तो ही रिजल्ट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर अंतिम के दिनों में जो करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो मैं कहूँगा कि जो भी आप लोग टारगेट रखे हो 18 मार्च या 19 मार्च 2 दिन आप लोग का एग्जाम है, जिनका भी जिस दिन है उनके लिए स्पेशल क्लास आपको सुबह में 6 AM पे मिलता है और शाम में जो है आप लोगों के 7 PM पे ये क्लास चलता है। तो अगर आप इन दोनों क्लासेस को कर रहे हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आप लोगों को। एग्जाम हॉल में इसके बहुत बड़े इफेक्ट पड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है तो इन दोनों क्लासेस को बेहतर तरीके से रखना होगा। तो हम इस क्लास में करने वाले हैं जेएसएससी एएनएम मॉडल पेपर 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही आएंगे। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, प्रश्नों को फटाफट से करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है कहीं ना कहीं आपको एक सीट दिलाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो आप लोगों को जो है हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको बिल्कुल पहुंचती रहेगी। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का पहला प्रश्न है कि जो है प्रस्तुति विज्ञान से रिलेटेड, आपको चैप्टर का मैंने नाम भी रखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न का समझ हो सके। प्री एक्लमस्पिया से पीड़ित महिलाओं में हेल्प सिंड्रोम का जो विकास क्या दर्शाता है? प्री एक्लम्पसिया से पीड़ित महिला में हेल्प सिंड्रोम का जो है विकास क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न कोशिश करो आप लोग कि अपने मन से बताओ, ठीक है। नहीं पता है तो उसको बेहतर तरीके से एक दो बार देख लो। बिल्कुल ही हर एक प्रश्न आपको याद रखना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यकृत की विफलता और प्लेटलेट्स की जो है भारी कमी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी मेरे दोस्त ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न कि जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टेंटिंग की दर लगभग कितनी है? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के जो है अनुसार झारखंड में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टेंटिंग की दर लगभग कितनी होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको 39.6%, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसव के दौरान कुवेरे कुवेरेलेयर यूट्रस किस जटिलता का जो है एक उन्नत रूप है? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। प्रसव के दौरान कुवेल कुवेलेयर यूट्रस किस जटिलता का जो है एक उदाहरण उत्पन्न रूप है? तो ये किसका रूप है आप लोगों को याद रखना है कि एब्रूप्शन एब्रूप्शन प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल
राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शुरू की गई समर योजना विशेष रूप से किन दो जो है समस्याओं को लक्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से इसको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। झारखंड में शुरू की गई समर योजना विशेष रूप से किन दो जो है समस्याओं को लक्षित करती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर कुपोषण और एनीमिया के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है, कुपोषण और एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नवजात शिशु में कर्नेक्ट्रेस की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बिलिरुबिन का जो है स्तर बहुत अधिक हो जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को अस्थायी क्षति पहुंचाता है। नवजात शिशु में कर्नेक्ट्रेस की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बिलिरुबिन का जो है स्तर बहुत अधिक हो जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को अस्थायी क्षति पहुंचाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के मस्तिष्क को जो है क्षति पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने मस्तिष्क बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि शोल्डर एस्टोसिया के प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाले जो है मैक्राबर्ट्स पैतरे में नर्स की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने जो है 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर माँ के पैरों को मुड़कर छाती की ओर ले जाना, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बार जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो क्लास को यार लाइक शेयर कर दो। ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल कोई नहीं कराने वाला, वो भी फ्री में। ये फ्री क्लासेज है और आपको जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लासेज चलेंगे, तो आप सपोर्ट करो यार। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के जो है तहत लाभार्थियों को 18 से 19 वर्ष की आयु पूर्ण कराने पर एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं बताने की कोशिश करेंगे। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 20,000 रुपया, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी गर्भवती महिला को वारफेरिन दी जाती है तो भ्रूण में कौन सी जो है विकृत होने पर सबसे अधिक जो है खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि यदि किसी गर्भवती महिला को वारफेरिन दी जाती है तो भ्रूण में कौन सी जो है विकृत होने का सबसे अधिक जो है खतरा रहता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है भ्रूण वारफेरिन सिंड्रोम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड में किशोरियों के मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए कौन सी जो है योजना संचालित है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया खुशी योजना या किशोरी शक्ति योजना, बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न, प्लाइनल एस्थीसिया के बाद मरीज को होने वाले जो है पोस्ट ड्यूरल
पंचर सिर दर्द को कम करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मरीज को पर्याप्त तरल पदार्थ देना और जो है सपाट लेटाना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक गर्भवती महिला में क्लाइन का लक्षण किस स्थिति की ओर संकेत करती है? एक गर्भवती महिला के क्लेन का लक्षण किस स्थिति की ओर संकेत करती है? क्वेश्चन आपके सामने 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि फटी हुई एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में काला बाजार के रोगियों को उपचार के बाद दी जाने वाली जो है मजदूरी हानि की जो है सहायता राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। और 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 7,100 रुपया, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है नवजात शिशु में फोटोथेरेपी शुरू करने का जो मुख्य आधार क्या है? नवजात शिशु में फोटोथेरेपी शुरू करने का मुख्य जो है आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है आप लोग के 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर होने वाला क्या है? नवजात शिशु में फोटोथेरेपी शुरू करने का जो है मुख्य आधार क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका मुख्य आधार सीरम बिलिरुबिन का जो है स्तर और बच्चे की उम्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्लेसेंटा एक्रेटा में प्लेसेंटा गर्भाशय की किस स्तर तक गहराई से जुड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे आप लोग कि जो है प्लेसेंटा एक्रेटा में प्लेसेंटा गर्भाशय की जो है किस परत तक गहराई से जुड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मायोमेट्रियम की सतह तक, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे कि जो है झारखंड में यूविन पोर्टल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? झारखंड में यूविन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है जो है 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का जो है डिजिटल पंजीकरण और ट्रैकिंग, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान क्विकनिंग आमतौर पर पहली बार बच्चे वाली महिला में किस सप्ताह में जो है आप लोगों के किस सप्ताह में महसूस होती है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है महसूस होता है जब 18 से 20 सप्ताह होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में लिम्फेटिक फाइलेरिया के जो है उन्मूलन के लिए दी जाने वाली जो है दवाओं का जो है संयोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है झारखंड में लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए जो है
के उन्मूलन के लिए दी जाने वाली जो है दवाओं का जो है संयोजन क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है DEC और एल्बेंडाजोल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रसव की दूसरी अवस्था के दौरान एपीसी एपिसियोटॉमी देने का जो है सबसे सटीक समय क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जो है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जब सिर क्राउनिंग की स्थिति में हो और पेरिनेम उभरता हुआ हो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत झारखंड के शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव पर मिलने वाली जो है प्रोत्साहन राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आप लोगों का 1000 रुपया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है किसी मरीज की जो है जानकारी उसकी जो है अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को देना नर्सिंग के किस जो है सिद्धांत का उल्लेखन है? किसी मरीज की जानकारी उसकी अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को देना नर्सिंग के लिए किस सिद्धांत का जो है उल्लेखन है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का गोपनीयता। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है हाइडेटिडिफॉर्म मोल में HCG का स्तर कैसा होता है? हाइडेटिडिफॉर्म मोल में HCG स्तर कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है असामान्य रूप से बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है शिशु में विटामिन ए की जो है पहली खुराक कितनी मात्रा में दी जाती है? शिशु में विटामिन ए की पहली खुराक कितनी मात्रा में दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है 1 लाख जो है आयु बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि झारखंड में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की जो है कितनी गोलियां लेने की सलाह दी जाती है? क्वेश्चन आपके सामने है आप लोगों का 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना 180 गोलियों की सलाह दी जाती है रोजाना 6 महीने तक, रोजाना एक गोली 6 महीने तक। अगला प्रश्न आपके सामने है भ्रूण की हृदय गति में वेरिएबल डिक्लेरेशन आमतौर पर किसका संकेत है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा मेरे दोस्त कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गर्भनाल का दबना बिल्कुल राइट उत्तर है, गर्भनाल का दबना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे प्रसव के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज की स्थिति में सबसे पहली जो है नर्सिंग क्रिया क्या होनी चाहिए? चलिएगा बताइएगा। प्रसव के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज की स्थिति में सबसे पहली जो है नर्सिंग क्रिया क्या होनी चाहिए?
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है गर्भाशय की मासिक मालिश करना ताकि वह संकुचित हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर कितनी जो है आबादी को कवर करता है, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 80,000, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 80,000। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है फोटोग्राफ में एक्शन लाइन पार होने का क्या मतलब है। फोटोग्राफ में एक्शन लाइन पार होने का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, प्रसव में देरी है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रसव में देरी है और तत्काल जो है हस्तक्षेप की आवश्यकता है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भवती महिला के लिए दैनिक अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी है। क्वेश्चन नंबर 28 की गर्भवती महिला के लिए दैनिक अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वें का राइट उत्तर हो जाएगा 350 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि झारखंड में उड़ान योजना के तहत किशोर किशोरियों को मुख्य रूप से किस बारे में शिक्षित किया जाता है। झारखंड में उड़ान योजना के तहत किशोर किशोरियों को मुख्य रूप से किस बारे में शिक्षित किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का सबसे प्रमुख जो है लक्षण क्या है। एम्बियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का सबसे जो है प्रमुख लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है अचानक सांस लेने में कठिनाई, हाइपोटेंशन और जो है थाक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्री एक्लम्प्सिया से पीड़ित जो है महिला में मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी के दौरान नर्स को सबसे पहले किस लक्षण के कम होने पर डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है घुटने के झटके का जो है गायब होना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड सरकार की ममता वाहन योजना ममता वाहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ममता वाहन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है कि जो है गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक निःशुल्क परिवहन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक नवजात शिशु में सल्फेक्वेटेट की कमी के कारण कौन सी जो है गंभीर श्वसन समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हाइलाइन मेब्रोन डिजीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसव के बाद इन्वेलुएशन की प्रक्रिया में देरी होने को क्या कहा जाता है। प्रसव के बाद इन्वेलुएशन की प्रक्रिया में देरी होने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34।
34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सब इनवैल्यूएशन बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड में अति गंभीर कुपोषण बच्चों के उपचार के लिए स्थापित केंद्रों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है एमटीसी, इसको कहा जाता है एमटीसी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। शोल्डर डिस्टोसिया के दौरान सुप्राप्यूबिक प्रेशर क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कंधे को सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे से छुड़ाने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। झारखंड में इंद्रधनुष अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड में इंद्रधनुष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण जो है टीकाकरण सुनिश्चित करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एमेनोरिया के साथ यदि स्तन से दूध जैसा स्राव हो तो यह किस हार्मोन की जो है अधिकता को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक बच्चे को 250 mg दवा दी जाती है और सिर्फ की जो है सांद्रता 125 mg पर ml है तो आप कितना ml देंगे? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 10 ml। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान एल्बेंडाडोल की एक जो है खुराक किस जो है तिमाही के बाद दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं और 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है दूसरी तिमाही के बाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किशोर का किस कक्षा में नामांकन होना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कक्षा 8 से 12 के बीच में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। भ्रूण के सिर का वह भाग जो प्रसव के दौरान सबसे पहले दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है वर्टेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। नवजात शिशु को पुनर्जीवित करते समय छाती के संकुचन और वेंटिलेशन का जो है अनुपात क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 3:1 बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड में सहिया को उनके कार्यों के लिए दिए जाने वाले जो है मानदेय या प्रोत्साहन राशि का भुगतान किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है डीबीटी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसव कक्षा में उपयोग किए गए जो है भारी दूषित कपड़े को विसंक्रमित करने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 0.5% कैलोरी घोल बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की स्थिति में नर्स को सबसे पहले क्या जो है तैयार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन और पुनर्जीवन किट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड के किस जिले में एनीमिया और कुपोषण की दर ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक रही, जहां समर योजना का जो है विशेष ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 47, 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है पश्चिम सिंध भूमि, पश्चिम सिंध भूमि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने घंटों का जो है अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48, 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 4 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए फोलिक एसिड की कितनी मात्रा जो है दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 0.4 mg, यानी 400 ग्राम आप कह सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसव के बाद 24 घंटों के भीतर होने वाले जो है अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं। प्रसव के बाद 24 घंटों के भीतर होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्राथमिक PPH, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।